आज के डेट में अगर रेगुलर एमबीए करना है तो सबसे पहले माइंड में आता है आईआईएम। तो आईआईएम में भी दो आईआईएम है, ओल्ड आईआईएम, न्यू आईआईएम। तो कौन से आईआईएम से आपको एमबीए करना है ये जानना बहुत जरूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 7 आईआईएम्स है जो ओल्ड में कंसीडर होता है और 14 ऐसे आईआईएम्स है जो न्यू एंड न्यू बीज में कंसीडर होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू एंड ओल्ड दोनों आईआईएम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। इसमें कैट में कितने परसेंटाइल होने चाहिए, अगर इसमें आपका प्लेसमेंट होता है तो प्लेसमेंट का क्या परसेंटेज रहता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है हायर कितना जाता है पैकेज, एवरेज पैकेज कितना होता है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। अलॉन्ग विद दैट कि अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपनी के साथ टाई अप है और क्या बेनिफिट है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईएम की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जानते तो सब हैं और एडमिशन भी लेना चाहते हैं, बट इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले ओल्ड आईआईएम में कौन कौन सा आईआईएम कंसीडर होता है, जिसको हम ब्लैकी बोलते हैं। ब्लैकी मीन्स बी एज एन बेंगलुरु, आईआईएम बैंगलोर, एंड एल एज एन आईआईएम लखनऊ, एंड ए एज एन आईआईएम अहमदाबाद, सी एज एन आईआईएम कैलकाटा, के एज एन आईआईएम कोझिकोड, and I as in I am Indore. Along with that, one more is getting considered, that is I am Mumbai. तो ये टोटल 7 है। ये established हुआ था 1961 to 1996, इस ड्यूरेशन में ये established हुआ था। ये 7 आईआईएम्स। अब हम बात करेंगे न्यू आईआईएम्स में कौन कौन सा कंसीडर होता है। न्यू आईआईएम है वो 2 पार्ट में कंसीडर्ड है। द फर्स्ट वन 7 है, उसमें जो आईआईएम शिलोंग आ गया, काशीपुर आ गया, रायपुर आ गया, रांची आ गया, रोहतक आ गया, आपका उदयपुर आ गया, एंड आपका ट्रिची आ गया। ये 7 जो है सेकेंड फेज में आया है, जो 2007 टू 2011, एंड 2011 के बाद न्यू वीज और भी ऐड हुए हैं आईआईएम्स में। तो उसमें है आईआईएम अमृतसर, आईआईएम सिमौर, आईआईएम संबलपुर, आईआईएम बोधगया, आईआईएम जम्मू, आईआईएम विशाखापट्टनम, आईआईएम नागपुर। ये सभी जो है ये न्यू बी में ऐड हुआ है। टोटल न्यू एंड ओल्ड इंक्लूड करके 21 आईआईएम्स हो गया। तो अब हम जानते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैट परसेंटाइल की। तो अगर मैं ओल्ड आईआईएम्स की बात करूं तो ओल्ड आईआईएम्स में आपका जो परसेंटाइल कंसीडर होता है 97 से लेकर के 99.5 तक कंसीडर होता है। अगर हम बात करें न्यू आईआईएम्स की तो वहाँ पे 92 से लेकर के 98% तक कंसीडर किया जाता है। दैट डिपेंड्स, फेज टू फेज है, मैं इतना डीपली आपको नहीं बता पाऊंगी अभी, बट अगर आप चाहें तो इसको आप सर्च करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर ओल्ड आईआईएम की बात करें तो वो 1961 टू 1996 के बीच में स्टैब्लिश्ड हुआ। अगर हम न्यू आईआईएम्स की बात करेंगे तो वो आफ्टर 2007 के बाद हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री रेपुटेशन की क्या बिल्डअप है। अगर हम ओल्ड आईआईएम्स की बात करेंगे तो ग्लोबली बिल्डअप है, एंड अगर हम बात करेंगे न्यू आईआईएम्स की तो अभी वो ग्रो कर रहे हैं। तो मार्केट में एक्सेप्टेंस है बट धीरे धीरे वो प्रोग्रेस में चल रहा है। अब हम बात करते हैं पैकेज का। ओल्ड आईआईएम की बात करें तो वहाँ का जो एवरेज पैकेज जाता है वो 28 टू 38 एलपीए जाता है। अगर हम न्यू आईआईएम की बात करें तो 16 टू 22 एलपीए जाता है। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। आईआईएम में ओल्ड में क्या रहता है और न्यू में क्या है। अगर हम ओल्ड आईआईएम की बात करेंगे, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम से वो चलता आ रहा है, लेकिन अगर न्यू की बात करेंगे तो डे टू डे वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अभी हम कोई कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ऑल्दो इट इज इन इंक्रीजिंग मोड। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ओल्ड आईआईएम जो है वो ऑलरेडी जो है प्रोग्रेस हो चुका है और न्यू आईआईएम जो है प्रोग्रेस के मोड में है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो ओल्ड आईआईएम में पैकेज हाई मिलता है, प्रीमियम रोल मिलता है, एंड उसके साथ साथ आपको नेटवर्क भी अच्छा मिलता है। अगर हम न्यू आईआईएम्स की बात करेंगे तो अभी एक्सपैंड हो रहा है, तो
अगर आप कह सकते हो डे टू डे इम्प्रूवमेंट है उसमें। अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे तो ओल्ड IIM में LMNI मिलता है आपको, साथ साथ आपको जो है ग्लोबली आपको जॉब मिल सकती है, ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। अगर हम ओल्ड IIM की बात करें पैकेज को लेकर के तो हाईएस्ट पैकेज 2.5 CR तक भी जाता है। अगर हम लोएस्ट पैकेज की बात करें तो वो 70 lakhs तक जाता है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 28 to 38 तक जाता है LPA। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 70 तक जाता है, अगर लोएस्ट की बात करें तो 31 के आसपास तक जाता है अप्रॉक्स एज पर लेटेस्ट अपडेट। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 18 to 26 तक जाता है। अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट का परसेंटेज क्या रहता है, अगर हम ओल्ड IIM की बात करेंगे तो 100% अप्रॉक्स 100% जो है प्लेसमेंट होता है। अगर हम न्यू IIMs की बात करें तो उसमें 95 to 98% तक जो है प्लेसमेंट होता है। अगर IIM में आपको जानना है कि टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन सा है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर आपने मैनेजमेंट कंसल्टिंग चूज किया है तो आपको पता है बिग 3 कंपनीज जैसे कि बोस्टन है, मैकेंजी है, बेन है, ये तीनों जो है बिग 3 कंपनी में है। उसके अलावा आपका EY हो गया, डिलॉयट हो गया, एक्सेंचर हो गया, PwC हो गया, KPMG हो गया, ये सारे जो है आपका कंसल्टिंग के लिए कंसीडर होता है। अब हम बात करते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपनीज है। Amazon हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी कंपनी जो है कंसीडर होते हैं प्रोडक्ट एंड टेक में। अगर आप प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर की बात करें तो इसमें जो कंपनीज कंसीडर होता है ब्लैक स्टोन हो गया आपका, जनरल अटलांटिक हो गया आपका, Z47 हो गया, ये कंपनीज आपका जो है कंसीडर होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में देखते हैं इसमें आपका टाटा स्टील है, वेदांता ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, टाटा पावर है, ये सारे आपका कंसीडर होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस के लिए। अगर हम जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका ABC हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप, दूसरा आपका टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे कंसीडर होते हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड्स FMCG की बात करें इसमें नेस्ले हो गया, पेप्सिको हो गया, टाटा प्रोडक्ट हो गया। अगर हम E-कॉमर्स और रिटेल की बात करें तो इसमें Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सारा कंसीडर होता है। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग, इसमें आपका कंसीडर होता है सिटी बैंक हो गया, JP मोर्गन हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर हो गया, ये सारे इसमें कंसीडर होता है। तो आई बिलीव मैंने आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।